डर तो मुझे भी लगा था मंजिल और संघर्ष के बीच का फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया कांटों भरा रास्ता देखकर। डर तो मुझे भी लगा था मंजिल और संघर्ष के बीच का फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता गया कांटों भरा रास्ता देखकर। मेरी मंजिल खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। क्लास 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रूप से वीडियो होगी और आपके वीडियो में आपको जो है आपके दूसरे अध्याय के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ आपकी स्टडी में अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी सहायता कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। ये आपके प्रोज के दूसरे लेसन आप फेलो ट्रेवलर का जो है तीसरा सेशन होगा। इस सेशन में मैं आपको पीछे वाली प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक भी पढ़ाया हूँ उसके आगे पढ़ाऊँगा। और जो मेरे नए दोस्त मेरे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने जो है अगर वो ये तीसरा सेशन देख रहे हैं और पीछे के 2 सेशन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर स्टडी CBL क्लासेस पर वो दोनों सेशन देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ। तो हमने आपको करा कि ध्यान दीजिएगा, इससे पहले दोस्तों हमने आपको पढ़ा दिया था कहाँ तक, वहीं आपको बताना है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि ही केम एंड हैड लुक एट माई नेक। वह आया और उसने मेरी गर्दन का अवलोकन किया, यानी गर्दन के चारों तरफ घूमा। वह मच्छर जो है राइटर को तरह तरह से परेशान कर रहा है और राइटर उससे परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी राइटर जो है कुछ कह नहीं रहा है। तो इसी को जो है राइटर अपने शब्दों में कह रहा है कि वह आया और उसने मेरे गर्दन का अवलोकन किया, अर्थात मच्छर आया और मेरी गर्दन पर बैठ गया। अब आगे देखिए, इसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आई फ्लिक्ड हिम अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। आई मतलब मैंने, फ्लिक्ड मतलब उड़ा दिया, ऑफ अगेन मतलब दोबारा। ऑफ अगेन मतलब उड़ाना होता है, फ्लिक्ड हिम अगेन, ऑफ अगेन दोबारा उड़ाना। मैंने उसे दोबारा क्या कर दिया, उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह स्किप्ड अवे मतलब होता कूद जाना, उछल जाना। वह कूद कर, टूक अनदर जाउंट, उसने एक दूसरा चक्कर लगाया द कंपार्टमेंट मिस डिब्बे का। जो है कह रहा है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, कह रहा कि ही स्किप्ड अवे, वह कूद कर जो है कह रहा कि टू का अनदर राउंड कंपार्टमेंट, उसने जो है कूद कर जो है डिब्बे का एक और दूसरा चक्कर लगाया। आगे कह रहा है कि एंड रिटर्न, और फिर क्या हुआ, रिटर्न हो गया, वापस हो गया। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एंड रिटर्न, उसके बाद और फिर वापस हुआ। सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बैठा लिया या बैठ गया। इम्पीडेंटली मतलब हो दोस्तों धृष्टतापूर्वक। धृष्टतापूर्वक का मतलब होता है कि जिसको किसी तरह से हटाने का प्रयास करे। एक जो है धृष्टता का पूर्वक का मतलब ऐसे बैठ जाना, कोई भी उठाए उठना ना, उसको कहते हैं धृष्टतापूर्वक। तो वही कह रहा कि रिटर्न, वह वापस हुआ। सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बैठा लिया या बैठ गया धृष्टतापूर्वक। ऑन माई बैक हैंड, मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पर जो है आकर क्या हो गया, धृष्टतापूर्वक बैठ गया। क्या आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, मैं कूद कर भाग गया। एंड टूक अनदर जाउंट, और एक दूसरा चक्कर लगाकर अब द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, रिटर्न और वापस हुआ। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बैठा लिया इम्पिडेंटली धृष्टतापूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पर आकर मैं क्या हो गया, बैठ गया। दोस्तों पढ़ने तो बहुत, जैसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन अगर जो 12वीं खासकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए जो है एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जब भी जो है प्रोज का अध्ययन करने बैठें तो अपने साथ जो है ज़रूर जो है किताब को लेकर बैठें। इस लेसन को खोल के एक एक शब्द को मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता जाता हूँ, आप लोग देखते चलेंगे। आपको किसी भी अध्यापक, किसी भी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है घर पे ही बैठे जो है इस चीज़ को इस तरह से पढ़ सकते हैं। और आजकल खासकर आपको उसी की ज़रूरत है, इसलिए मैं जो है आपको इस प्रकार की वीडियो प्रदान कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि वह धृष्टतापूर्वक अपने आप को मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पे बैठा लिया।
अब देखिए राइटर को गुस्सा आ जाता है। राइटर बोलता है कि इट इज़ एनफ, यह तो अब हद हो गई। क्या हो गई? हद हो गई। मतलब जब मच्छर उसे तरह तरह से परेशान करा, तो उसे इधर काट रहा था, उधर बैठ रहा था, तो वह तो परेशान हो गया था। तो उसने कहा, जब अंत में जब उसने भगाया मच्छर को, तो मच्छर जो है भाग कर एक कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगा के फिर आके उसके हाथ के पीछे वाले हिस्से पर जब बैठ जाता है, तो राइटर कहता है इट इज़ एनफ, अब यह हद हो चुकी थी। इस आई सेड, मैंने कहा, राइटर कह रहा मैंने कहा तुमसे कि मैनेजमिटी मतलब होता उदारता है, या लिमिट्स, उदारता की एक हद होती। मैनेजमिटी मीन्स होता उदारता। ठीक है दोस्तों, क्या कि मैनेजमिटी मतलब होता उदारता, उदारता की भी एक हद होती है। ट्वाइस, 2 बार, यू हैव बीन वार्नड, आपको चेतावनी दी जा चुकी है, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, समवन पर्टिकुलर, करा कि आई एम अ समवन पर्टिकुलर, मैं एक प्रकार का विशेष व्यक्ति हूँ। आई एम अ समवन पर्टिकुलर, मैं एक प्रकार का कैसा व्यक्ति हूँ? विशेष व्यक्ति हूँ। और आगे कह रहा कि दैट माई अगस्ट पर्सन, करा कि मेरा जो अगस्ट पर्सन मतलब होता है मेरा जो सम्मानित व्यक्तित्व है, मेरा जो सम्मानित व्यक्तित्व है, रिसेंट्स मतलब बुरा मानता। क्या करता है? रिसेंट्स मतलब बुरा मानना। मेरा जो सम्मानित व्यक्तित्व, राइटर करा कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और मैं बुरा मानता हूँ। टिकलिंग, चिढ़ाने पर, गुदगुदाने पर, आ स्ट्रेंजर, किसी एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा, अर्थात अपने आप को एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने पर मैं क्या मानता हूँ? बुरा मानता हूँ। कह रहा कि दैट आई एम अगस्ट पर्सन, मैं एक जो है सम्मानित व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, एंड रिसेंट, और मैं बुरा मानता हूँ द टिकलिंग इंपेटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के गुदगुदाने या चिढ़ाने पर मेरा जो व्यक्तित्व है क्या करता है? बुरा मानता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहा है कि आई एस्यूम, और मैं धारण करता हूँ। आई एस्यूम, और मैं क्या करता हूँ? धारण करता हूँ। राइटर कह रहा कि आई एम एस्यूम, और मैं धारण करता हूँ। क्या धारण करता हूँ? धारण करता हूँ। आई एस्यूम ब्लैक कैप, ब्लैक कैप, मैं काली टोपी, उधर ब्लैक लिखा हुआ है, मैं काली टोपी क्या करता हूँ? धारण करता हूँ। राइटर कह रहा है मच्छर से, अब मैं काली टोपी धारण करता हूँ। दोस्तों, काली टोपी जो है एक जज, एक न्यायाधीश धारण करता है, जो मृत्यु की सज़ा सुनाता है, जो है एक अपराधी को मृत्यु की सज़ा जज सुनाता है, तो वह काली टोपी धारण करता है। तो उसी प्रकार से अब जो है राइटर मच्छर को मारने वाला है, तो वह मच्छर से कह रहा कि मैं एक काली टोपी धारण करता हूँ। एंड आई कंडेमन यू टू डेथ, यू टू डेथ, और अब मैं तुम्हें जो है मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ, या अब मैं तुम्हें जो है मारने वाला हूँ, अब तुम मरने वाले हो, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। तो मैं एक मतलब न्यायाधीश की तरह व्यवहार करता हूँ, मैं एक काली टोपी धारण करता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ? मृत्यु की सज़ा सुनाने वाला हूँ। ठीक है ना? कहा कि जस्टिस डिमांड इट, जस्टिस मतलब होता न्याय की, डिमांड मतलब मांग, इट मतलब यह न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और कोर्ट मतलब होता है और न्यायालय को अवार्ड इट, मैं इसे सौंपता हूँ। न्याय की यही मांग है और न्यायालय को मैं ये चीज़ क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। न्याय की यही मांग है और न्यायालय को मैं ये चीज़ क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। अब करा कि जस्टिस डिमांड इट, न्याय की यही मांग है, एंड कोर्ट अवार्ड इट, और मैं इसे न्यायालय को मैं इसे क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। द काउंट्स, काउंट्स मतलब होता है अनेकों, काउंट्स मतलब अनेकों, अनेकों, अगेंस्ट यू मैनी, कहा कि तुम्हारे प्रति जो है काउंट्स अनेकों अपराध, अगेंस्ट यू मैनी, तुम्हारे प्रति अनेकों अपराध, काउंट्स मतलब अपराध होता है दोस्तों, सॉरी, काउंट्स मतलब अपराध होता है, अगेंस्ट यू मैनी आपके प्रति, यानी तुम्हारे प्रति अनेकों अपराध हैं, तुम्हारे प्रति अनेकों अपराध हैं। और क्या क्या अपराध है उसके प्रति? अब राइटर बताएगा। कहा कि यू आर अ वैग्रेंट, यू आर अ वैग्रेंट, तुम एक, वैग्रेंट मीन्स आवारा होता है, तुम एक आवारा हो। आवारा का मतलब जो दिन भर इधर उधर घूमता है, इसको उसको परेशान करता है, वो आवारा कहा जाता है। तो यू आर वैगेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर पब्लिक नॉइसेंस, और तुम जो है, पब्लिक मतलब होता है जनता को, नॉइसेंस मतलब परेशान करने वाले, अर्थात उपद्रवी हो। तुम एक आवारा हो और जनता को परेशान करने वाले, बेवजह लोगों को परेशान करने वाले हो। और यू आर ट्रेवलिंग, और इस ट्रेन में तुम यात्रा कर रहे हो। यू आर ट्रेवलिंग, यू आर ट्रेवलिंग, इस ट्रेन में तुम क्या कर रहे हो? यात्रा कर रहे हो। विदाउट टिकट, बिना किसी टिकट के, और इस ट्रेन में तुम बिना किसी टिकट के क्या कर रहे हो? यात्रा कर रहे हो। कहा तुम एक आवारा हो और तुम लोगों को परेशान करते हो, तुम लोगों के बिना कारण लोगों को परेशान करते हो, अर्थात तुम एक उपद्रवी हो। एंड यू आर ट्रेवलिंग, और तुम यात्रा कर रहे हो विदाउट अ टिकट, बिना किसी जो है टिकट के। एंड यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास जो है मीट कूपन नहीं है। दोस्तों, करा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम लोगों को राशन कार्ड कूपन बांटा गया था, उसी से लोगों को खाना पानी और सब कुछ दिया जाता था। तो वो जो है
उस समय का वो प्रावधान था कि उस समय जिसके पास वो मीट कूपन रहता था उसको ही भोजन, मांस, तेल आदि मिल पाता था। तो वो एक नागरिक का उस समय के लिए अधिकार दिया गया था। और वही जो है राइटर उस चीज़ की जो चर्चा कर रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की कहानी है। तो कह रहा कि यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास जो है राशन कार्ड नहीं है। क्या कार्ड नहीं है? राशन कार्ड नहीं है, ठीक है ना। फॉर दीज मेनी आर कराकी मिडमेनर्स, कराकी फॉर दीज आर मेनी मिडमेनर्स मतलब होता इस प्रकार की अनेकों अपराधों के लिए, इस प्रकार के अनेकों अपराधों के लिए। आगे देखिए कह रहा है कि इस प्रकार के अनेकों अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम लगभग क्या करने वाले हो? मरने वाले हो। इस प्रकार के अनेकों अपराधों के लिए अब तुम क्या करने वाले हो? मरने वाले हो। और इतना कहते हुए राइटर कह रहा कि आई स्ट्रक, मैंने एक तेज प्रहार किया, आ स्विफ्ट लेथल ब्रो, अपने जो है हाथ के पिछले वाले हिस्से पे, माई राइट हैंड, अपने बाएं हाथ के हिस्से, अगले हिस्से से मैंने अपने दाएं हाथ के पिछले हिस्से पे क्या किया? लेथल ब्रो हैंड मतलब अपने हाथ पे मैंने क्या किया? तेज प्रहार किया। इतना कहते हुए आई स्टक स्विफ्ट लेथल ब्रो, मैंने अपने हाथ की सहायता से विथ माई राइट हैंड, अपने राइट हैंड पर मैंने क्या किया? प्रहार किया। तेज जो है मच्छर को मारने के लिए उसके ऊपर अपना हाथ जो पटका, करा कि ही डॉग्ड, वह उछल गया, कूद गया, वह ही डॉग्ड, वह भाग गया। ही डॉग्ड, वह उछल गया, कूद गया, या वह क्या कर गया? भाग गया। वह उछल गया, कूद गया, या फिर वह भाग गया। ठीक है ना दोस्तों, करा कि ही डॉग्ड, वह उछल गया, कूद गया, या फिर वह क्या कर गया? भाग गया। ठीक है, आगे कह रहा कि आगे देखिएगा, वह उछल गया, कूद गया, भाग गया। अटैक विथ इंसुलेंस ऑफ ह्यूमिलिटिज्म, अटैक मतलब मेरे जो है वार से बच करके, विथ इंसुलेंट ह्यूमिलिटिज्म, मुझे जो है निराश करके, मुझे निराश करके जो है वह उछल गया, कूद गया, या फिर वहाँ से क्या कर गया? भाग गया। मुझे निराश करके वह उछल गया, कूद गया, या वहाँ से भाग गया। मुझे मतलब निराश करके मैं वहाँ से उछल गया, कूद गया, या भाग गया। अब आगे कह रहा कि माई पर्सनल वैनिटी, जो मेरा खुद का व्यक्तित्व था, वाज एराउस्ड, वह गंदा हो चुका था, खराब हो चुका था। कि माई पर्सनल वैनिटी, मेरा जो खुद का व्यक्तित्व था, वाज एराउस्ड, उस समय क्या हो गया था? धूमिल हो गया था, गंदा हो गया था, खराब हो गया था, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई थी। एक मच्छर को मैं मार नहीं पाया था, वह मुझे चकमा दे के भाग गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर कि आई लंग्ड हिम विथ आ हैंड, मैंने उसे अपने हाथ से मारना चाहा, मैंने उसे अपने हाथ से मारना चाहा। तात्पर्य है कि मैंने उस पर हाथ से प्रहार करना चाहा। विथ माई पेपर, और अपने पेपर से, अपने समाचार पत्र से मैंने उसे, फिर मैं उस पर टूट पड़ा। लंग्ड मतलब टूट पड़ना, विथ माई हैंड, मैं उस पर अपने हाथ से टूट पड़ा। विथ माई पेपर, मैंने अपने जो है पेपर यानी जो समाचार पत्र पढ़ रहा था राइटर, उससे मारने उसका प्रयास किया। कहा कि आई जंप, मैं कूदा, ऑन द सीट, मैं अपने सीट पे कूद कर उसे मारने का प्रयास किया। एंड कहा कि पर्स्ड मी हिम, और मैंने उसे पर्स्ड हिम राउंड द लैंप, लैंप के चारों तरफ उसका पीछा किया। मैंने लैंप के जो है चारों तरफ क्या किया? उस मच्छर का पीछा किया। और आगे कह रहा कि आई एडॉप्टेड स्टैटिक स्पेलिंग कैनिंग, मैंने चालाक बिल्ली की तरह जो है उसे क्या किया? आई एडॉप्टेड, मैंने धारण किया द स्टैटिक स्पेलिंग कैनिंग, एक बिल्ली की तरह, चालाक बिल्ली की तरह मैं जो है छुप कर जो है उसका इंतजार किया। वेटिंग टिल, कैनिंग एंड वेटिंग टिल, और उसका तब तक इंतजार किया, एलाइटेड, जब तक कि वह ना उतरा हो। एंड अप्रोचिंग विथ अ हॉरेबल, मैंने उसे डराने का प्रयास किया। सिकनेस एंड स्टिंकिंग, सिकनेस में कहा कि सील थिकनेस, और मैंने उसे भगाने का प्रयास किया। एंड स्टैकिंग विथ अ सडन टेरेबल, उसको और भी अधिक डराने का प्रयास किया। और स्विफ्टनेस मतलब होता तेज, वह जो है मेरे आगे से तेज जो है वह मुझे रिझा के, या वह मुझे जो है चकमा दे करके तेज क्या हो जाता था? इधर उधर निकल जाता था। दोस्तों, इसमें राइटर हर तरह से करा कि हर प्रकार का प्रयास कर रहा है उस मच्छर को मारने का, लेकिन मच्छर जो है उससे अधिक चतुर चालाक है। वह किसी तरह से जो है राइटर के जो है वार से बच जा रहा है, उसके अटैक से। उसने राइटर उसे अपने पेपर से मारने का प्रयास किया, सीट पे खड़े होकर मारने का प्रयास किया, उसे जो है उसके पीछे लैंप के साइड में भाग रहा है, यानी ट्रेन के डिब्बे में मच्छर उसे दौड़ा रहा है और वह उसे जो है भाग रहा है, क्योंकि
राइटर उसे मारना चाहता था, लेकिन मच्छर ने उसे चकमा दिया और इस प्रकार से राइटर का जो स्वयं का व्यक्तित्व था, जो सम्मान था, वो एराउस्ड हो चुका है। वो जो है उसकी बेइज्जती हो चुकी है, उसका जो व्यक्तित्व हुआ धूमिल हो चुका है। इस कारण से मैं बार बार उसे मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मच्छर हर बार से उससे क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। मैं उसके लिए दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि लाइक्स वीडियो पर बहुत कम आ रहे हैं। आप लाइक, इसका मतलब आप मेरी मेहनत जो है अच्छी नहीं है, तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए जो है मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। जो नए दोस्त हैं उनके लिए तो स्पेशली है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो दोस्त पूरा वीडियो देखा करिए, और वीडियो देखने के बाद मूल्यांकन करके इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो मेरे इस छोटे से चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, जो मेरे परिवार का सदस्य बन चुके हैं, वो तो एक ही दायित्व कर सकते हैं, वो कमेंट और जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव मिलता हूँ इसके नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।